हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं आज वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए। देखिए कि आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, जिसको हम कहते हैं 29 मार्च 2025 होगी। रात्रि को 9:46 होंगी। शनिदेव महाराज आपकी कुंभ राशि को छोड़ करके और मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। देखिए, शनि की ढैया से बहुत बड़ी आपको राहत मिलने जा रही है। आपने बंधुओं इस शनि की ढैया में बहुत कुछ झेला। जीवन में संघर्ष कितना भी हो बंधुओं, लेकिन समस्याओं से घबराना नहीं चाहिए। संघर्षों से कभी हार नहीं माननी चाहिए। आइए चर्चा करते हैं। 29 तारीख होगी और शनि की ढैया का विराम होगा, लेकिन आपकी कुंडली में 29 तारीख से ही एक योग लगने को जा रहा है, जिसको हम पिशाच योग कहते हैं। कुंडली में ये क्या योग होता है, जो कि आपने देखा होगा कि इस समय चल रहा है कि ये 50 दिन का पीरियड होगा, 29 मार्च से 18 मई तक। क्या हमारे जीवन में ये परिवर्तन लाएगा? क्या हमें सावधानी बरतनी होगी? क्या वो हम सटीक उपाय कर सकेंगे इस पिशाच योग से, इस दुर्योग से, जो कि हमारे जीवन में इस 50 दिन में कोई ऐसा प्रभावी जीवन का कोई संकट ना आवे या हमारे कार्य में अवरोधक न बने। समस्याएं अनेक थीं, 2.5 सालों से झेला, लेकिन शनि की ढैया का इंतजार भी किया, लेकिन ये योग आ गया। अब जानेंगे इस योग के बारे में। ये योग दुर्योग से सुयोग में बदलेगा। इसके क्या क्या लाभ आपको मिलेंगे, क्या क्या सावधानियां बरतने की आवश्यकता हुई, सभी विषयों पे बारीक से चर्चा करेंगे। वृश्चिक राशि, देखिए कि आपकी जो 8 नंबर लिखा हुआ है लगन में बंधुओं, ये आपकी वृश्चिक राशि है। इसको आप लगन से जान सकते हैं, चंद्रमा के आधार से जान सकते हैं, चंद्र कुंडली के आधार से जान सकते हैं, नाम से जान सकते हैं। अब देखिए कि इस पिशाच योग का शनि की ढैया तो विराम हो रही है, लेकिन ये पिशाच योग कहाँ से आ गया 18 मई तक के लिए? बंधुओं, ये मीन राशि में संचरण करेंगे, गोचर करेंगे यहाँ शनि और राहु। राहु तो अक्टूबर 2023 से ही चल रहे हैं, लेकिन यहाँ शनि 29 मार्च को विराजमान हो जाएंगे। अब बंधुओं, इस योग की पहले परिभाषा समझ लेते हैं। ये योग जहाँ बैठेगा वो क्या दुर्योग से कुयोग में बदलेगा? तो हाँ जी, कुंडली में ऐसा हमने कई कुंडलियों विश्लेषण किया है। ये पिशाच योग व्यक्ति को अर्श से परश तक पहुँचा देता है। ये वही 2 ग्रह हैं, शनि और राहु। एक कर्म का दाता है और एक छल का दाता है। देखिए, राहु छल है, राहु दुर्घटना है, राहु कपट है, राहु द्वेष है, और शनि एक न्यायाधीश है, कर्म के साथ में काल है। तो जहां पर हम इस योग को बदलेंगे बंधुओं, ये पंचम भाव में विराजमान योग बनेगा। 29 मार्च से शिक्षा का क्षेत्र होगा, उच्च शिक्षा का क्षेत्र होगा, जिसको प्रेम संबंधों का क्षेत्र होगा, जॉब का क्षेत्र होगा, कार्य क्षेत्र होगा। यहाँ से लाभ के स्थान को दोनों 7वीं दृष्टि से ये ग्रह देखेंगे। क्या हमारी जॉब में, क्या हमारे व्यापार में, क्या हमारे पार्टनरशिप में, क्या हमारे स्वास्थ्य में, क्या दाम्पत्य जीवन में क्या ये इफेक्ट डालेंगे? क्या हम शेयर मार्केट, लट्टा सट्टा, लॉटरी इत्यादि में क्या हमको लंबे लंबे लॉस 2.5 साल से झेलने पड़ रहे थे, वो क्या हमें लाभ दे करके जाएंगे 50 दिन में? इन सभी विषयों पे बारीक से देखेंगे आप। अब देखिए कि शनि की भी 3 दृष्टि होती हैं, राहु की भी 3 दृष्टि होती हैं। अब यहाँ पर ज्योतिष शास्त्र कहता है कि शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि को छोड़ करके ये 29 मार्च को गुरु की मीन राशि में संचरण करेंगे, गोचर करेंगे। शास्त्र कहता है कि मीन में शनि का आना ठीक होता है, क्योंकि यहाँ पर गुरु की राशि में प्रवेश जब करते हैं तो न वो शत्रु है और न ही मित्र हैं, समभाव है। तो यहाँ शास्त्र हमारा कहता है यहाँ लाभ भी व्यक्ति को देते ही हैं। लेकिन यहाँ राहु का साथ में बैठना 50 दिन के लिए
ये ठीक नहीं है, क्योंकि गुरु के साथ राहु की शत्रुता का भाव है। दोनों ही सावधानी आपको बरतनी होगी। अब देखते हैं कि बंधुओं, यहाँ पर शनि राहु की युक्ति, अब देखिए कि राहु देखेंगे 5वीं दृष्टि से और शनि देखेंगे 3री दृष्टि से। अब देखते हैं, यहाँ से देखिए 3री दृष्टि से शनि देख रहे हैं, आपके पार्टनरशिप, बिजनेस, व्यापार को देख रहे हैं। तो देखिए कि पार्टनरशिप और बिजनेस में भी सावधानी रखनी पड़ेगी। अब ये योग पिशाच योग है, दुर्योग जिसको ज्योतिष शास्त्र कहता है, योग में कैसे बदले। अगर आपकी कुंडली में अगर इन दोनों ग्रहों की युक्ति सही है, अगर शनि नीच के नहीं है, राहु नीच का नहीं है, 6, 8, 12 में नहीं है, और शनि से चंद्रमा पीड़ित नहीं है, या शनि राहु के साथ में चंद्रमा नहीं बैठे हैं, तो आप देखिए ये पिशाच योग आपको वो लाभ देने जा रहा है बंधुओं, आपके जीवन को 50 दिन में ये अर्श से पर्श तक पहुंचा देगा। आपने सोचा नहीं होगा, हमने कई कुंडलियों में विश्लेषण करते हुए देखा, इस योग से बड़े बड़े राज सत्ता का लाभ प्राप्त करते हुए हमने देखा। इस योग से, क्योंकि वही योग है, ये राहु है, शनि फिर भी शनि धीरे धीरे लाभ देते हैं, लेकिन ये तो जब दोनों ही उस घर में बैठ कर के मजबूत बना देते हैं, तो पल से पल में क्या हो जाए पता नहीं, तकदीर का, संपत्ति और शरीर का हानि नहीं होगी। सावधानी बरतनी है, आपको उपाय भी क्या करने हैं, इन पे ध्यान देना है। कुंडली में आपकी में बस ये योग नीच का ना हो, शनि नीच का ना हो, राहु नीच का ना हो, कुंडली में ठीक बैठे हों, आपको ये योग अच्छा लाभ देगा। अगर कहीं स्थिति ठीक नहीं है तो कुंडली का परामर्श बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श 2025 तक इसका प्रभाव रहेगा, आप अगर जानना चाहते हैं तो वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करेंगे, कमेंट में हर हर महादेव लगेंगे, आपको भी लाभ होगा, अन्य जातकों को भी लाभ होगा। वीडियो को शेयर करें। अब देखिए कि ये शनि 3री दृष्टि से, राहु 5वीं दृष्टि से, सावधानी बरतेंगे। व्यापार में, पार्टनरशिप में है, दाम्पत्य जीवन में, कोर्ट कचहरी का कोई मामला चला है, वहां पर ये लाभ किसको देगा। आप उच्च शिक्षा अधिकारी हैं, आप जॉब में हैं, इंजीनियर हैं, कोयले खनन का काम करने वाले, यहां पर देखिए कि आप सट्टा लॉटरी का कार्य क्षेत्र करने वाले, शॉर्टकट में यहां लाभ भी अच्छा देगा। शेयर मार्केट इत्यादि में काम करने वाले जातकों को, लेकिन हमने कहा कुंडली में स्थिति ठीक हो। 5वीं दृष्टि से यात्राओं पर सावधानी बरतनी है। अगर कोई व्यापार की यात्रा कर रहे हैं, पारिवारिक यात्रा कर रहे हैं, या कहीं घूमने जा रहे हैं, सावधानी बरतनी है। 50 दिन में आपको नए लोगों से संपर्क कराएगा ये युक्ति, लेकिन पार्टनरशिप में मतभेद की स्थिति दिखाई दे रही है। दाम्पत्य जीवन को ठीक से बनाए रखें, वहां पर छोटी छोटी बातों पर आप वहां पर सामंजस्य बनाए हैं, और नहीं तो ये योग दुर्योग में बदल जाएगा। ये बहुत बड़ा आपके लिए भारी पड़ जाएगा। सावधानी बरते, सावधानी की हमने आपको बताई है, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। अब 7वीं दृष्टि से दोनों ही ग्रह आपके लाभ के भाव को देखेंगे, जहां पर कन्या राशि है, बुध की राशि है। राहु बुध की राशि को देखेंगे, बहुत अच्छा है। शनि भी की दोनों की दृष्टि लाभ भाव में बहुत बेहतरीन होती है। आपको नए नए लोगों से संपर्क, आप अगर खनन का काम करने वाले, ट्रांसपोर्ट का काम करने, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, कोई राजनीति क्षेत्र में काम करने वाले हैं, राज सत्ता में हैं, आप शासक में हैं, अधिकारी हैं, आप बहुत बड़े आसीन पद पर ठेकेदार हैं, इंजीनियर हैं, रेलवे संबंधित, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित, विदेश यात्रा संबंधित, आप विदेश में जॉब करने वाले जातक हैं, विदेश में सेटल होने के लिए जो आपको लाभ नहीं मिल रहा था, तो इस योग में आपको लाभ मिलेगा। विदेश संबंधित कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इन दोनों ग्रहों की आपकी युक्ति कुंडली में सही है, तो यहाँ पर नए लोगों से आपको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लाभ मिलेंगे। यहाँ देखिए कि बंधुओं, आपको बहुत अच्छे अच्छे लाभ भी देने जा रहा है, जो आपने नहीं सोचे होंगे। ये योग, ये पिशाच योग होता क्या है, क्योंकि हम पिशाच योग को कहते हैं श्रापित योग। श्रापित योग को कहते हैं बुरी नज़र, और बुरी नज़र का मतलब होता है कि हमारे किसी कारोबार पर
क्या ऐसा धब्बा लग गया जो कि जब से ये कारोबार ठप्पी हो गया, इसको कहते हैं हम पिशाच योग। अब ये योग आपके कारोबार पर, जिसको नज़रबंद कहते हैं, जिसको ऊपरी बाधा का चक्कर है या टोना टोटका का चक्कर है, जहाँ पर ये योग बार बार हमको ये सता रहा है, तो इस योग में इन चीज़ों पे सावधानी रखें। खान पीन पे, यात्राओं पे सावधानी बरतें। अगर आप कोई गाड़ी वाहन का प्रयोग करें वहाँ सावधानी रखें। शिक्षक हैं, विद्यार्थी हैं, आप जॉब करने वाले हैं, किसान हैं, घरेलू माता हैं, भाई बहन हैं, जो जातक, यहाँ पर किसानों को भी अच्छा लाभ मिलेगा। जो माताएं घरेलू घर में जो मानसिक टेंशन तनाव की स्थिति बनी रहती है, स्वास्थ्य की दृष्टि से, दाम्पत्य जीवन की दृष्टि से, काम बनते बनते बार बार बिगड़ रहे थे, शनि की ढैया चल रही थी, बहुत असमंजस की स्थिति थी, लेकिन कोर्ट कचहरी का कोई मामला यहाँ सुलभ होते हुए दिखाई देगा। अब देखिए कि ये राहु 9वीं दृष्टि से आपके लगन को देखेंगे और शनि 10वीं दृष्टि से आपके धन के स्थान को देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए अनायास ही आपको धन के भी लाभ दे सकता है, लेकिन अब आपको सावधानी क्या बरतनी है। हमने बताया वाणी पर संयम रखना है। अगर वाणी पर संयम नहीं रखा, अगर आपने आपा खो दिया, व्यक्ति जब आपा खो देता है तो गाड़ी फिर फिसल जाती है। आपा खो दिया तो यहाँ पर आपको ये योग आपको दुर्योग की ओर ले जाएगा। संयम रखिए, वाणी पर कंट्रोल रखिए, यश मान सम्मान की वृद्धि दिलाएगा। लेकिन यही कोई वक्ता हैं, कोई ऑफिसर है, अधिकारी हैं, आप बहुत बड़े जज, कोर्ट, वकील हैं, यहां पर आपको तौल मोल करके सामने वाले व्यक्ति से 50 दिन में जवाब देना है। इस योग में व्यर्थ के विवादों से बचना है, राजनीति से बचना है। इस योग की पहचान है कि हमको इस योग को, दुर्योग को, कुयोग को योग में कैसे बदलें। नशे पत्ते से बचना है, बुराइयों से बचना है, किसी के साथ छल कपट बेईमानी नहीं करनी है। आपको ये योग, श्रापित योग, आपको सुयोग की ओर ले जाएगा, आपको लाभ भी देगा। वृश्चिक राशि पर दिन अच्छे आने वाले हैं, लेकिन स्वतंत्र रूप से मैं आपसे नहीं कह सकता हूं, स्वतंत्र रूप से ये पंचम भाव में मीन राशि में संचरण करेंगे, लेकिन 18 मई से शनि स्वतंत्र रूप से आपको शिक्षा के क्षेत्र में, विद्यार्थी जो नौकरी जॉब की ट्राई कर रहे थे, प्रेम संबंधों में समस्याएं चल रही थी, लेकिन 18 मई तक प्रेम संबंधों में फिर भी सावधानी बरतना उन्हें लंबा आपके लिए दिक्कत पैदा करेगा। या राहु भी संचरण कर रहे हैं, तो 18 मई के बाद ये आपके मांगलिक कार्य, विवाह इत्यादि में बाधाएं थी, प्रेम संबंधों में बाधाएं थी, ये आपके लिए रास्ते खुलेंगे, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अब देखिए कि वीडियो के अंत में कुछ उपाय बताता हूं, लंबा वीडियो को ज़्यादा नहीं करते हैं बंधुओं। देखिए कि इस वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है और षटाष्टक योग बनना है अभी 29 मार्च तक, क्योंकि मंगल यहाँ पर है, शनि यहाँ पर है, तो षटाष्टक योग बनना है। और जहाँ पर ये योग बनता है उस योग के कारण हमको लंबे समय से घाटा झेलने पड़े, व्यापार में, बनते बनते कार्य में, स्वास्थ्य की दृष्टि से। इस योग में अगर कोई स्वास्थ्य में भी लाभ देगा, आपको कोई बीमारी लंबे समय से है वो समाप्त होगी। अगर इस योग में कोई आपको शारीरिक दिक्कत और परेशानी, मानसिक उत्पीड़न की समस्या दिखाई दे रही है तो कुंडली का विश्लेषण परम आवश्यक है। इस योग के लिए भगवान शंकर की और महामृत्युंजय की सबसे सटीक 50 दिन के लिए और 2025 के लिए आपके लिए उपाय है महामृत्युंजय का जाप। शंकर भगवान पर काले तिल चढ़ाएं, रोज नहीं तो शनिवार को चढ़ाइए। शनि के मंत्र का जाप, सूर्य को जल दीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, आपके मंगल स्वामी है, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ओम प्राम प्रीम प्रोसा शनि नमः, शनिदेव का जाप करिए। महामृत्युंजय का जाप हमने बताया, ये बहुत अच्छा आपको लाभ देगा। ओम नमः शिवाय का जाप करिए। आप वीडियो को यहीं विराम देते हैं, फिर आपके समक्ष वीडियो लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।